हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने ऊंट तो देखे होंगे, पर इनके बारे में कुछ दिलचस्प हकाइक जैसे कि ऊंट सेक्स कैसे करता है और ऊंट सांप कैसे खाता है, ऊंट एक मिनट में कितने 100 लीटर पी जाता है, ऊंट अपने माँ से सेक्स क्यों नहीं करता, ऊंट के आंसू किस बीमारी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मरते वक्त ऊंट मशरिक से मगरिब की तरफ क्यों देखता है। तो आज की इस वीडियो में हमें ऊंट के बारे में ऐसे हकाइक के बारे में जानने को मिलेगा जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ऊंट एक ऐसा जानवर है जो इंसानों की सर्जिश से खिदमत करता चला आ रहा है। एक आम सेहतमंद ऊंट 450 किलोग्राम तक वजन उठा सकता है। ऊंट के बालों से नफीस कपड़ा बनाया जाता है। इसके चमड़े से मुतअद्दिद मसनूआत तैयार की जाती है। ऊंट खुराक और पानी को चर्बी में तब्दील करके अपने कोहानों में स्टोर कर लेता है, जिससे वो बगैर खाए पिए कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। ऊंट के पैर इसको बर्फ और रेत में दंसने से बचाते हैं। ऊंट के आंख में एक बंद जाली होती है जो सहराई रेत और गर्दो गुबार से महफूज रखती है। जब रेत के तूफान में इंसान को आगे पीछे कुछ नहीं दिखाई देता तो इस वक्त ऊंट अपने आंख में मौजूद जाली की वजह से चलने की सलाहियत रखता है। ऊंट के नाक के नथने सीधे नहीं होते बल्कि तिरछे होते हैं, जिसकी वजह से इसके खुले नथनों में रेत भी जमा नहीं होती और शदीद आंधी और तूफान में भी सफ़र करता है। ऊंट को सहराई जहाज़ भी कहा जाता है। ऊंट के दो अक़साम बहुत मशहूर है। पहली किस्म वो होती है जिसकी एक कोहान होती है, दूसरी किस्म वो होती है जिसके दो कोहानें होती है। ऊंट 40 मील फी घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। ऊंट के ऊपर वाले होंठ दरमियान से कटे होते हैं और यहाँ ऊपर नीचे होंठों को हरकत दे सकता है। ऊंट के होंठों पर खुरदरी सी काल होती है जिस पर छोटे छोटे बाल होते हैं। इनकी मदद से ये अपने होंठों को कांटों से महफूज रखता है। ऊंट कांटेदार दरख्त को बहुत शौक और मज़े से खाता है क्योंकि इसकी आंतड़ियाँ बहुत मजबूत होती है। ये हर उस घास और दरख्त को खा लेता है जिसको दूसरे जानवर नहीं खा सकते। कई अरब ममालिक में ऊंटों की दौड़ भी लगाई जाती है और इस पर जुआ भी लगाया जाता है और इस पर बच्चे सवार किए जाते हैं जो दूसरे ममालिक से स्मगल करके लाए जाते हैं। जब वो डर कर चिल्लाते हैं तो ऊंट इनकी आवाज़ सुनकर और तेज़ दौड़ने लग जाता है और उछलकर बच्चे को गिराने की कोशिश भी करता है और बाज़ औक़ात बच्चे भी मर जाते हैं। अब इस पर पाबंदी लगा दी गई है और अब ऊंटों की दौड़ में रोबोट भी इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको दूर से कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों, ऊंट एक वक्त में 40 से 50 गैलन पानी पी जाता है। माहिरीन ने ये दावा भी किया है कि ऊंट 3 मिनट में 100 लीटर पानी पी जाता है। इसके मुकाबले में कोई भी जानवर इतने मिकदार में पानी नहीं पी सकता। जब ऊंट के मौत का वक्त आता है तो इसको एक बीमारी लगती है। इसका नाम हयान है। इस बीमारी के लगने पर ये खाना पीना छोड़ देता है और मरते दम तक मशरिक से मगरिब तक ऊंट देखता रहता है। बहुत से माहिरीन के मुताबिक इस बीमारी का इलाज सांप को निगलना है। ये भी कहा जाता है कि ऊंट खुद भी सांप को खा लेता है। इसकी जहर की वजह से ऊंट को शदीद प्यास भी लगती है और ये प्यास की शिद्दत से एक ही सांस में पानी पीता चला जाता है और इसके आंखों से आंसू जारी होते हैं। इन आंसुओं को बहुत कीमती करार दिया जाता है। इन आंसुओं को एक डब्बी में महफूज कर लिया जाता है और ये आंसू दूसरे आंसुओं से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। अगर किसी को सांप डंस ले तो ये आंसू इसके इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन आंसुओं से बहुत सी बीमारियों का इलाज भी किया जाता है। ऊंट वज़न उठाए बगैर कई दिन सफ़र की सलाहियत रखता है। जब इंसान ऊंट पर अपने साजो सामान के साथ सफ़र करता है तो इसे ऐसे मालूम होता है जैसे वो अपने घर में मौजूद होता है। अल्लाह ताला ने ऊंट को कुछ इस तरह तैयार किया है ताकि पानी की कश्ती की तरह खुश्की की कश्ती भी तैयार हो जाए। ऊंट एक हलाल जानवर है और इसका गोश्त बड़े शौक से खाया जाता है। ऊंट का गोश्त मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन और नमूनिया से भी बचाता है। खाला यरकान, हड्डियों का दर्द और भी बहुत सी बीमारियों को ख़त्म कर देता है। इसका गोश्त खाने से मर्दाना ताकत में बेपनाह इजाफा होता है। कुछ लोग अपना वज़न कम करने के लिए ऊंट का गोश्त भी इस्तेमाल करते हैं। ऊँटनी का दूध खालिस, लजीज और मुफीद होता है। इसमें बहुत सी बीमारियों के इलाज छुपा होता है। इसका दूध पीना सुन्नत भी है और इसका दूध शुगर के मरीजों के लिए भी मुफीद होता है। ऊंट का दूध ऐसा दूध है जो निकालने के 20 मिनट बाद फट कर ख़राब हो जाता है।
اور اس کو فریزر وغیرہ میں بھی محفوظ نہیں کیا جا سکتا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جس وقت اونٹ کو غصہ آتا ہے تو پھر یہ اس وقت کسی کو بھی نہیں دیکھتا، اس وقت یہ بد اخلاق ہو جاتا ہے اور اس کے منہ سے سرخ خاک نکلتی ہے۔ یہ اسے اپنے پیٹ سے نکال کر پونک مارنے لگتا ہے اور دل بہلانے لگتا ہے۔ اس کے منہ سے جاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور غصے کی حالت میں کھانا پینا بھی ترک کر دیتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں اپنے مالک یا رکھوالی کرنے والے کو بھی زخمی کر دیتا ہے، اور خاص کر چھوٹے بچوں کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ یہ سامنے موجود کسی بھی جانور یا انسان کو زمین پر گراتا ہے اور اس پر سامنے والے گھٹنے رکھ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کو دبوچ کر موقع پر ہی ہلاک کر دیتا ہے، اور پھر غصے کی حالت میں اپنے پیروں سے کچلتا رہتا ہے۔ اونٹ سب سے زیادہ بغض رکھنے والا جانور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں صبر و تحمل اور ساتھ میں حملہ کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ اس میں یہ خاصیت شامل ہے کہ یہ اپنے ماں کے ساتھ سیکس کرنے کے لیے اس کے اوپر نہیں چڑھتا۔ اس کے حوالے سے ایک واقعہ بھی مشہور ہے کہ گزشتہ زمانے میں اونٹنی کو کپڑوں میں ڈانپ کر اونٹ کو اس پر چھوڑا تو اس نے اسے فوراً پہچان لیا کہ یہ اس کی ماں ہے، تو پھر اس نے جلدی سے پیچھے ہٹ کر اپنے نفس کو کاٹ لیا، اور پھر اس اونٹ نے اپنے مالک کے ساتھ بغض رکھنا بھی شروع کیا۔ پھر ایک دن اس نے اپنے مالک کو بھی ہلاک کر دیا اور خود بھی ہلاک ہو گیا۔ اونٹ کے جسم میں پتا نہیں ہوتا، شاید اسی کی وجہ سے اس میں صبر و تحمل کی بے پناہ قوت ہوتی ہے۔ یہ فرمانبردار بھی بہت ہوتا ہے۔ اگر کوئی چوہا اس کے منہ سے بندھی ہوئی رسی کو جہاں لے جانا چاہتا ہے تو لے جا سکتا ہے، کیونکہ یہ کبھی بھی دوسروں کی بات ماننے سے انکار نہیں کرتا۔ اونٹ کے جگر میں ایک عجیب و غریب چیز پائی جاتی ہے جو ایک طرح کی کھال ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اس کی کھال کو بطور سرما استعمال کریں تو آنکھوں پر نکلنے والے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اونٹ جب زمین پر بیٹھتا ہے تو اس کا جسم تھوڑا اوپر اٹھا ہوتا ہے۔ اگر اس پر بیٹھے بیٹھے بوجھ رکھا جائے تو اس کی لمبی گردن اس کو اوپر اٹھنے میں مدد کرتی ہے اور بوجھ اٹھانے میں کوئی دوسرا جانور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اونٹ جب چلتا ہے تو اس کی اگلی اور پچھلی ٹانگیں ایک ہی وقت میں اٹھتی ہے۔ اونٹ اپنے اگلے اور پچھلی ٹانگوں کو یکساں طور پر حرکت دے سکتا ہے، اور یہ خصوصیت کسی دوسرے جانور میں نہیں۔ اونٹ لڑائی کے دوران اپنے منہ اور گردن کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک جوان اونٹ کے کل 24 دانت ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر والے جبڑے میں کترنے والے دانت نہیں ہوتے۔ اس کے دانت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے رہتے ہیں، اس لیے یہ دانتوں کو رگڑتا رہتا ہے تاکہ یہ مزید نہ بڑھ سکے۔ اونٹ کی عمر 40 سے 50 سال تک ہوتی ہے، اور ایک عجیب خصوصیت یہ بھی ہے کہ سال میں 1 یا 2 دفعہ سیکس کرتا ہے، لیکن دوسرے جانوروں سے قدرے مختلف ہوتا ہے اور اسی طرح انزال کرتا ہے، جس کی وجہ سے کمزوری اور سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھے اونٹ کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات، یقیناً آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کر کے سبسکرائب کا بٹن دبا دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ جو ویڈیو ہم اپلوڈ کریں اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔